पर्यावरण से खिलवाड़ करना पड़ रहा है महंगा। उजड़ते जंगल, सूखती नदियां, बढ़ती धूल और बढ़ते तापमान ने इंसानों का किया जीना दुश्वार। दर्जनों घातक बीमारियों की चपेट में पूरी दुनिया, नहीं संभले तो तड़प तड़प कर इंसानों की होगी मौत। हम लोग सोचते हैं कि कोई पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग काम करेगा। सारी विभाग हम सभी से ही है। ये सिर्फ नागरिकों को जवाबदेही खुद पर लेनी होगी, दोषारोपण दूसरे पे करने की भावना से बाज आनी होगी, तभी कुछ होगा। हम सभी लोग सोचे कि हमने जो पेड़ काटे अपने घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, शहरीकरण के लिए, तो उसके बदले हमने क्या किया? धरती हो या स्त्री, श्रृंगार न हो तो दोनों बेरंग और बदसूरत दिखता है। स्त्री की श्रृंगार के लिए बाजारों में सैकड़ों उत्पाद भरे पड़े हैं, जबकि धरती की श्रृंगार के लिए फल फूल से लदे पेड़ों की जंगल, पानी की कलकल करती धारा वाली नदी, तालाब, पेन, आहर, झील, झरनों से गिरते पानी, चिड़ियों की चहचहाहट की जरूरत पड़ती है। मगर इंसानों ने स्त्री के श्रृंगार का तो ध्यान रखा और तमाम जरूरत की चीजें संजोकर रखा। वहीं आधुनिकीकरण की आड़ में इंसानों ने धरती के सारे श्रृंगार की चीजों को कुचलकर नष्ट कर दिया। अपने फायदे के लिए जंगल उजाड़ दिए, नदियों, झीलों, तालाबों, पोखरों को भर दिया। आम इंसान से लेकर सरकार तक ने विकास के नाम पर बड़े बड़े इमारत खड़े करने के लिए, पुल पुलिया, सड़क बनाने और रेल लाइन बिछाने के लिए, खेल का मैदान बनाने के लिए हरे भरे पेड़ों को काटा गया, खेती वाली जमीनों को रौंदा गया। लगातार उजड़ते जंगल, सूखती नदियों पर आज धूल का कब्जा होता जा रहा है। तालाबों, झीलों, पोखरों की पानी सूखने के कारण उसकी जमीन में दरार आ चुका है। नदियों के पानी सूखने के बाद आज सिर्फ रेत बचे हैं जो उड़कर चारों तरफ फैल रहा है। खत्म होते जंगल, पानी से जहां पानी की किल्लत हो रही है, वहीं पेड़ों की लगातार कटाई से शुद्ध हवा की जगह धूलकण से भरे दूषित हवा में इंसान जीने को मजबूर है। जंगलों और नदियों ने इंसानों को सिर्फ दिया ही है, मगर इंसानों ने फल फूल, छाया, शुद्ध हवा, शीतल पानी देने वाले जंगलों और नदियों को तहस नहस कर दिया। देखिए, यह एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और मुझे लगता है कि अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन जो अभी हो रहा है, यानी बिना सोचे समझे शहरीकरण, इसके लिए हम सभी का अंदर का लालच और ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की अभिलाषा है और इस पे एक प्लान के तहत ही काम करना होगा। जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, तब तक ऐसा होता रहेगा। लगातार छोटी सी बात के लिए सड़क काट के किनारे के सारे पेड़ को काट देना, बिना उसके आगे चल के उसके कंपेंसेशन के लिए कहाँ और कैसे कितने पेड़ लगेंगे इसका कोई योजना बनाना, या योजना बनी हुई भी है तो उस पर कार्यान्वयन नहीं होना, इन सब के लिए हम सभी जिम्मेवार सिर्फ नागरिक लोग ही हैं। मानव सभ्यता का विकास जंगलों और नदियों से ही हुआ। एक तरफ जंगल की लकड़ियों ने मानव को आग दिया तो दूसरी तरफ नदियों ने मानव को पेट भरने का भोजन दिया। जंगल ने मानव को मानव बनाने के लिए जो आग दिया, मानव ने उसी आग से जंगल को ही जलाकर राख कर दिया। जो नदियां शीतल पानी के साथ अनाज पैदा करने वाली उपजाऊ जमीन दिया, इंसानों ने उन्हीं उपजाऊ मिट्टी पर अपनी गंदगी डालकर नदियों को जहरीला बना दिया। नतीजा आज धरती पर धूल, कूड़ा कचड़े से, बड़े बड़े नालों से बहते दूषित पानी की बदबू ने इंसानों को सिर्फ जीना ही बेहाल नहीं किया, बल्कि कई घातक और जानलेवा बीमारियों का शिकार बना दिया। हम लोग सोचते हैं कि कोई पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग काम करेगी। सारी विभाग हम सभी से ही है। ये सिर्फ नागरिकों को जवाबदेही खुद पर लेनी होगी, दोषारोपण दूसरे पे करने की भावना से बाज आनी होगी, तभी कुछ होगा। हम सभी लोग सोचे कि हमने जो पेड़ काटे अपने घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, शहरीकरण के लिए, तो उसके बदले हमने क्या किया, कहाँ उसके कंपेंसेशन में? कोई हरित पट्टी है नहीं हमारे शहर में। सड़क के किनारे जो डिवाइडर का जो कॉन्सेप्ट था कि डिवाइडर में बड़े बड़े वृक्ष लगेंगे जिससे जो डायरेक्ट धुआं आता है वो तुरंत कुछ हद तक एब्जॉर्ब होगा CO2 का लेवल, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। प्लानिंग बनी लेकिन हो नहीं। मानव सभ्यता का विकास जंगलों और नदियों से ही हुआ। एक तरफ जंगल की लकड़ियों ने मानव को आग दिया तो दूसरी तरफ नदियों ने मानव को पेट भरने का भोजन दिया। जंगल ने मानव को मानव बनाने के लिए जो आग दिया, मानव ने उसी आग से जंगल को ही जलाकर राख कर दिया। जो नदियां शीतल पानी के साथ अनाज पैदा करने वाली उपजाऊ जमीन दिया, इंसानों ने उन्हीं उपजाऊ मिट्टी पर अपनी गंदगी डालकर नदियों को जहरीला बना दिया। नतीजा आज धरती पर धूल,
कूड़ा कचरे से, बड़े बड़े नालों से बहते दूषित पानी की बदबू ने इंसानों को सिर्फ जीना ही बेहाल नहीं किया बल्कि कई घातक और जानलेवा बीमारियों का शिकार बना दिया। कितना ज़्यादा स्किन डिजीज, फेफड़े की बीमारी, सांस, सर्दी, खांसी की बीमारी, थोड़ी एलर्जी के मरीजों की लाइन लगी होती है अस्पतालों में। क्या है तो एलर्जी है। अरे एलर्जी क्यों है? क्योंकि हमारे पास बेसिक सोच की कमी है। गंदगी है चारों ओर। किसी भी रोड बिना धूल का पूरे आपका पटना या कह सकते हैं कि पूरे बिहार का रोड, कोई भी ऐसा रोड नहीं है जहाँ की धूल धक्कड़ धुआं में कोई कमी हो किसी तरह से। लगातार बढ़ रहे हैं। ये इंडेक्स तो सिर्फ दिखाने के हैं। कंक्रीट के जंगलों ने न बेतहाशा तापमान बढ़ाया बल्कि जंगली जानवरों से लेकर पक्षियों तक के घर उजाड़ दिए। आज यही कारण है कि हमारे आसपास से जानवर और पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। पर्यावरण में बदलाव होने लगा जिसका असर इंसानों पर हो रहा है। अगर यही हाल रहा और इंसान जागरूक नहीं हुआ तो आने वाले समय में इंसान भी कीड़े मकोड़े की तरह तड़प तड़प कर मरेंगे और कहीं उस मौत का समाधान नहीं मिलेगा।